सर कोई ऐसे सेलिब्रिटी आपने जिनका हेयर ट्रांसप्लांट किया हो, क्या क्या कितने पैसे लगते हैं, क्या कॉस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट की? बहुत ही सेफ सर्जरी है, बट हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होती है। सर कोई ऐसे सेलिब्रिटी आपने जिनका हेयर ट्रांसप्लांट किया हो? देखिए, हमारे लिए हर पेशेंट सेलिब्रिटी होता है, सबका एक तरीके से करते हैं, बट बहुत सारे कोई लोग आते हैं। फेमस? हाँ, बहुत सारे एक्टर आते हैं, क्रिकेटर आते हैं। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं तो अभी 2 महीने पहले हमने मदन लाल जी का किया। 1983 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया और विवियन रिचर्ड को आउट किया था और 2 और उनके मेन बैट्समैन को आउट किया था। और उनसे मेरी बात हुई, वीडियो कंसल्टेशन हुआ, नोएडा में ही रहते हैं और बहुत ही अच्छी वाइफ थी। ही इज 73 सर, अभी 73 के हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। और जब मैं उनका ट्रांसप्लांट कर रहा था, हमने मंडे को रखा था उनका, क्योंकि ट्यूसडे को हमारा ऑफ होता है कि ओके। भाई अगर एज ज़्यादा है, अगर उसको 2 दिन में स्प्लिट करना पड़ेगा तो हम उसको ट्यूसडे को कर सके। बीच बीच में क्रिकेट की भी बातें बहुत होती रही और फाइनली वो 10 बजे के आसपास सर्जरी खत्म हुई और 10 बजे भी वो एकदम फिट थे। उन्होंने बोला, हो गया डॉक्टर साहब? मैंने कहा हाँ सर, अब तो हो गया, 7-8 आवर्स हो गए, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि एज इज नॉट द फैक्टर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप फिट हैं, फिट लाइक आपका डायबिटीज नहीं है, या डायबिटीज है तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है, हाइपरटेंसिव नहीं है या हाइपरटेंशन है तो आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल है, कोई और मेडिकल इश्यूज नहीं है, कोई एक्टिव डिजीज नहीं है, तो आप ट्रांसप्लांट किसी भी एज में करा सकते हैं और आपका डोनर एरिया यहाँ पे हेल्दी है। तो अभी हमने मदन लाल जी का 2 महीने पहले किया है एंड होपफुली 6 मंथ डाउन द लाइन उनके बाल वैसे ही हो जाएंगे जैसे 1983 में थे। दैट्स नाइस। बाकी और भी किसी एक्टर का नाम लेना चाहेंगे आप या किसी एक्ट्रेस हाँ, का? बहुत सारे एक्टर कराते हैं और बहुत सारे एक्टर कुछ लोग, अब देखिए वैसे कोई सोशल स्टिग्मा टैबू नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग नाम बताते हैं। अभी एक वेटरन एक्टर हैं जिनका हमने किया था, राजेंद्र गुप्ता जी। ओके। वो चंद्रकांता में भी थे, उसके पहले भी काम करते थे और अभी मैंने एक मूवी देखी उलझ, 1 हफ्ते पहले, उसमें भी थे वो। और कुछ मूवीज में देखता हूँ जहाँ 1-2 लोग होते हैं जिनका हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो अच्छा लगता है। उनका लेकिन केस डिफिकल्ट था। सर को हाइपरटेंशन था, डायबिटीज़ था, उसको भी मैनेज करना था और एज भी 72 थी, कुछ दवाओं से भी एलर्जी थी, तो एक डिफिकल्ट केस था। एंड इस एज में धीरे-धीरे बालों की क्वालिटी भी थोड़ी-सी डिटेरियोरेट हो जाती करेक्ट। है, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। बट सर मेरे को एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट कराना या बाल उगाना सर पे, क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है? आई मीन क्या क्या कितने पैसे लगते हैं, क्या कॉस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट की, कि ऑन एन एवरेज लोगों को पता लगे कि आप भी करवा सकते हो, कि इतनी कॉस्टिंग नहीं है या इतना जो हवा बना हुआ है इतना ज़्यादा कि ये अमीरों का ही चोचला टाइप है, ऐसे बोलते हैं लोग। राइट, बट आप प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ मच डज इट कॉस्ट? राइट। सो आशीष, देखिए ऐसा नहीं है। मेडिकली देखा जाए तो इंडिया की जो केवल हेयर ट्रांसप्लांट में ही नहीं, ओवरऑल भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी डेमोग्राफी ऐसी है, हमारे पैरामीटर्स ऐसे हैं कि हम कम कॉस्ट में वो चीज़ कर लेते हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में और मिडल ईस्ट में, यूएई में पॉसिबल नहीं है। ओके। जहाँ तक बात है कि कॉस्ट की, तो कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आप जहाँ पे करा रहे हैं, वहाँ पे सर्जन का क्या एक्सपीरियंस है ना? ये बहुत ही लॉन्ग आवर सर्जरी होती है, लगभग टिपिकली 4 आवर्स टू 8 आवर्स टू 10 आवर्स भी लग जाते हैं और जब ये 8 आवर्स के ऊपर जाती है, तो हमें 2 दिन में स्प्लिट करना पड़ता है। यानी एक ही सर्जरी को 2 दिन में स्प्लिट करना पड़ता है ताकि ओके। सेफ्टी प्रोफाइल हाई रहे। ओके। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, पेशेंट पहले से ठीक है, वो अपने हेयर को एनहांस करने के लिए आया हुआ है, तो इसमें कोई भी बहुत ही सेफ सर्जरी है, बट हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होती है ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो कॉस्ट इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट रफली सर फिर भी थोड़ा रफली बताओ ना कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने कोई आपके पास आया है तो उसको कितने पैसे दिमाग में रख के आने पड़ेंगे? राइट। तो देखिए, इसमें रफली कॉस्ट जो जाती है वो 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड गोज अप टू 5 लाख ऑल्सो। ओके। तो ये एक रेंज होती है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कितना बॉल्डनेस हुआ है। अगर रिवीजन सर्जरी है जो पेशेंट ने पहले कराई है और अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, खराब हो गया है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा रहता है। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके। मतलब इंसान की जेब में लाख रुपए तो होना चाहिए मिनिमम, अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचे तो। राइट, एग्जैक्टली। जैसे मैंने बताया कि 7-8 आवर की सर्जरी है और इसमें टीम वर्क भी होता है। 1 या 2 डॉक्टर होते हैं, 4-5 टेक्नीशियन होते हैं। और इनका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा हो तो ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है।